हेलो एवरीबॉडी। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग सेशन 2 जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वर्बल की बात की जाती है तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है वो जो बोलकर कम्युनिकेशन की जाती है। ठीक है, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेयर शब्द से मिलकर बना है। और कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है? तो टू शेयर। ठीक है, तो जो हम लोग शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो होता क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग सिर्फ नोट्स बनाने में लगे हैं। तो आखिर वो नोट्स काम देगा नहीं आपको, क्योंकि नोट्स तो लिखने का अगर चाहो तो सारा आंसर मिलता है नेट पे। लोग नेट पे सर्च भी कर लेते हैं और नेट पे अवेलेबल भी हो जाता है। पर क्या उस नोट्स को अवेलेबल करके क्या आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। तो जो चैप्टर का आपको वीडियो दिया जा रहा है या फिर जो आपको पढ़ा रहे हैं, नोट छपवा नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं। नोट छपवाने की अगर बात हो तो लोग नोट छपवाने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या आपको सिर्फ वीडियो ना देखो या फिर आप कहीं से खुद से पढ़ो नहीं और आप सिर्फ नोट्स देख लो या नोट्स पढ़ लो, नोट्स लिख लो, तो इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। जो बात है वो फैक्ट है कि आप जब तक खुद से पढ़ोगे नहीं, जब तक आप कंटेंट को समझोगे नहीं, तब तक वो फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में कहता है क्या कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल का मतलब ये बोलकर, तो वर्ड्स से जो हम लोग करते हैं वो क्या हो गया आपका? वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलकर, जैसे मैं, अगर आप क्लास की बात मान लो तो आप एक क्लास में हो और मैं एक टीचर हूँ, तो हम लोग जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस वजह से जो शेयरिंग प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? वर्बली हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डू नॉट यूज़ राइट वर्ड, ठीक है, यू विल कॉज कन्फ्यूजन एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो वर्बल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो गया या वोकेबलरी हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। मतलब प्रोनाउंसिएशन आपका स्पष्ट स्पष्ट आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, तभी हो सकता है, नहीं तो फिर आप वर्बल कम्युनिकेशन सही से नहीं करना। मान लो कि आपको लिखना है, आपको बोलना है और आप बोल कुछ और रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। सुनने वाला जो है आपकी बातों को क्लियरली समझ नहीं पाता और फिर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो कुछ कंटेंट दिए गए हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या यहाँ पे? देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, सब स्टेबल है। तो टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन वेयर एज सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल्स ऑरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब क्या? ऑरल और स्पोकन, जो बोलकर की जा रही है। तो ऑरल और स्पोकन कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मतलब आप फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि जहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा है वो क्या एग्जांपल है ऑरल कम्युनिकेशन का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा क्या, वो हमारे फेस फेस को देख रहे हैं, प्लस हमारे ऑडियो पर, प्लस हमारा टेक्सचर जो है, मतलब हमारे व्यवहार, हमारे हाथ हिलाकर बात करने का विचार जो है, या फिर हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारा समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। दूसरा जो एग्जांपल है टॉकिंग ऑन फ़ोन। जैसे आप फ़ोन पे बात करो तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया? आपका वर्बल कम्युनिकेशन का, जहाँ पे स्पोकन की जा रही है, मतलब ऑरल बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगले के बातों के, मतलब जैसे मान लो जो बोल रहा है वो कितना अच्छा बोलता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितने से समझा सकता है। अगर वो समझा सही सकता है तो अगले जो सुन रहा है वो भी समझ सकता है। लेकिन अगर बोलने वाले के पास ये एक्सपीरियंस ना हो कि वो कहाँ पे बातों को धीरे से, कहाँ पे बातों को ज़ोर से, किन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझाना है, अगर इस तरह का बात वो नहीं समझा पाता तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है।
फिर जैसे एग्जाम्पल द कन्वर्सेशन कैन एंड विथ थैंक यू और बाय। और जैसे आप किसी से बात करते हो तो जैसे हम नमस्ते कहते हैं तो उसी तरह वहाँ पे थैंक यू और बाय तो कहना ही बनता है। तो ये क्या रहता है, ये एक इम्प्रेशन अच्छा होता है जहाँ पर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जाती है। अगला है क्लासरूम। तो कहते हैं क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीचेज आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन वेयर वन पर्सन टॉक्स टू मेनी वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति जो है बहुत लोगों से कम्युनिकेट करता है, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन। अब जैसे यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जैसे कि लेटर राइटिंग, ठीक है, या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग, या फिर आपका जो हो गया मैस कम्युनिकेशन जो है, या फिर आप उसको न्यूज़ कर लो या बुक्स कर लो, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गया, रिटन कम्युनिकेशन का। तो मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में आपका ऑरल स्पीच आ गया, ठीक है, और रिटन आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए आपके वर्बल कम्युनिकेशन के, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सन को आप एक टाइम में या फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। 1-to-1 अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो फेस टू फेस एग्जाम्पल जो है वो किसका हो गया, 1-to-1, ठीक है। लेकिन जब अगर क्लासरूम टीचिंग या फिर न्यूज़पेपर राइटिंग या फिर आपका ईमेल या कंटेंट राइटिंग, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, बट दैट इज द एग्जांपल ऑफ 1-to-many कम्युनिकेशन। तो एक व्यक्ति से बहुत व्यक्तियों तक हम लोग कर सकते हैं कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है, और कुछ नुकसान भी, ठीक है, डिसएडवांटेज। तो पहले हम एडवांटेज देखे थे कि वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज ईजी एंड क्विक, ये क्या है, आसान है और तुरंत बात कर। जैसे मान लो कि अगर हम बोलना चाहें कि हाँ मुझे एक गिलास पानी दो, तो वो तुरंत मिल जाएगा क्योंकि मेरे सामने ये है, ठीक है। वो व्यक्ति खड़ा होगा जिससे मैं पानी मांग रहा हूँ, तो या फिर मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा और वो तुम्हें मुझे तुरंत ला कर देगा। तो मतलब क्या कह रहा है, वो ईजी और क्विक है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको जब भी आप नोट्स बनाओ तो एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जो आप लिखोगे, मतलब जब नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले लिखना कि व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा पहला क्वेश्चन। और जब इस तरह से फिर आगे जब बढ़ोगे तो आप लिखोगे, अगला जो क्वेश्चन आपको बनेगा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। और फिर दूसरा जो होगा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी तक मिलाकर 3 क्वेश्चन इससे बनता है, जो कि आपको एक्सरसाइज में अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है ना। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पहले फिर जो चौथा क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट द एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे हम लोग। तो पहला क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन इज ईजी इन एंड क्विक, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या कहता है, यू कैन से व्हाट यू वांट टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब पहला होगी ईजी एंड क्विक, कैन गेट अ क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर इट इज एन ईजियर टू फॉर्म अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ईजियर टू फॉर्म अ कम्युनिकेशन। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो कहता है विच यू वांट टू एक्सचेंज द आइडिया, फिर इट इज़ ईजियर टू एक्सचेंज द आइडियाज, ठीक है। तो इस तरह 4 पॉइंट 5 मिनट हो जाएगा हर एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। तो यू कैन कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द पर्सन रिप्लाई। और जैसा अगला व्यक्ति जवाब देता है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये जैसा जवाब देगा उसी तरह का भी जवाब फिर जो है हम लोग को देना होगा। तो ये क्या है, ठीक है और इजी है, यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह पॉइंट दे करके हम लोग एडवांटेज और वर्बल कम्युनिकेशन को लिखेंगे। फिर जब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो कहता है क्या, द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो शहर में रहता है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, और जो बी नाम का व्यक्ति है वो गांव में रहता है। इसे थैंक यू और बाय बोलना नहीं आता, लेकिन ये जो है, मतलब कि बी नाम का जो व्यक्ति है उसे थैंक यू और बाय बोलना नहीं आता, लेकिन ये जो है ये हर समय अपनी बात को बोलने से पहले या खत्म करने से पहले बाय या थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करता है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा और पटांग लगेगा कि आखिर ये बोलता क्या। पर ये जब सोचेगा कि जब वो मेरे से बात कर रहा था तो मुझे थैंक यू बाय या फिर सर से अभिवादन नहीं कर रहा था, तो ये थोड़ा सा इसके लिए ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा, दिस डिफरेंस में बी ड्यू to the use of different languages, inability to understand and the colloquial phrases, ठीक है, used by the other individual and the asset, ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे कि हमारे समाज और उसके समाज में डिफरेंस है, मेरे लैंग्वेज और उसके लैंग्वेज में डिफरेंस है, ठीक है, मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन में डिफरेंस है,
तो इस तरह का सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द वर्ड समटाइम्स द मीनिंग ऑफ बिकम्स कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड आर नॉट यूज। मतलब हमको जो बोलना है वो बिल्कुल हम स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं तो अगला व्यक्ति हो सकता है समझ नहीं पाए। मान लो कि कुछ ऐसा वर्ड हम बोल दिए, मान लो ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी नाम से कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जो बी को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, तो ये इसके अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का। अब अगला जो है वो पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे, मान लीजिए सीएम या पीएम जो है ये अगर न्यूज़ में, ठीक है, न्यूज़ में जो है वो लाइव अगर बात करते हैं तो इनके जो शब्द होते हैं या जो बोलते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ मोस्ट पीपल, ठीक है। यू कैन यूज़ 3 P's, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। पहला हो गया प्रिपेयर, दूसरा हो गया प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। मतलब कि अगर इस 3 P का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पब्लिक स्पीकिंग क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। पहला होगा प्रिपेयर, मतलब कि जो आपको बोलना है उसका एक नोट्स बनाइए, उसके बारे में बोलना है, उसके बारे में कंटेंट तैयार कीजिए। प्रैक्टिस, उस चीज़ को बोलने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है। और अगला जो है वो परफॉर्म, मतलब जो आपको करना है उसकी प्रैक्टिस आप पहले कर लीजिए और परफॉर्म करते समय जो आपका प्रिपेयर और प्रैक्टिस किया हुआ कंटेंट है उसको इस्तेमाल करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है वो डिपेंड करता है 3 P पे। पब्लिक स्पीकिंग किस पर डिपेंड करता है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म पे, ठीक है। टू गेट ओवर द फियर्स एंड बिकम्स अ कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर, मतलब एक अच्छा स्पीकर जो होता है वो 3 P पर डिपेंड करता है। कैसा किया, वो प्रिपेयर कैसा किया, प्रैक्टिस कैसा किया, परफॉर्म कैसा किया, तब जाकर वो 3 P's को इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बार जूम करके देख लेते हैं 3 P में क्या कंटेंट है, कंटेंट को ज़रा समझ लेते हैं। तो कहते हैं प्रिपेयर, थिंक अबाउट योर टॉपिक, थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो योर टॉपिक, थिंक अबाउट बेस्ट वेज टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड राइट व्हाट यू वांट टू प्ले, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो आपको प्रैक्टिस ऐसा करना है कि जिसको आप बोल रहे हो वो आपके सामने आपकी बातों को समझ सके, ठीक है। प्रैक्टिस में ये जो टर्म है, जैसे प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ फर्स्ट टॉकिंग फ्रंट ऑफ अ मिरर, प्रैक्टिस करना मिरर के सामने। ओवरऑल अगर आ जाए तो आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका हर एक शब्द में जो है कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ये हो गया प्रैक्टिस। और परफॉर्म करने समय टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस। ऐसा होता है कई बार कि हम लोग स्टेज पर चढ़ते हैं तो यहाँ पे चढ़ने के बाद हमारे पास लगता है जैसे कि अब तो मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रिपेयर और प्रैक्टिस कंफर्म करते हो। तो जैसे ही आप प्रिपेयर और प्रैक्टिस कंफर्म करते हो तो परफॉर्म करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जो आप अगला क्वेश्चन बनाएंगे उसमें व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग और फिर व्हाट इज़ 3 P इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। इस तरह का 2 क्वेश्चन और बनाएंगे और फिर सबका आंसर देंगे। तो आई होप ये शायद जो वर्बल कम्युनिकेशन का जो कंटेंट है वो अब खत्म हुआ, तो कुछ चेक योर प्रोग्रेस है इसको हम देख सकते हैं। और ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा कि कंटेंट क्या है वो इसी से है। तो शॉर्ट आंसर में भी एक क्वेश्चन दिया है क्या कि राइट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन गिवन एग्जांपल ऑफ फॉर ईच टाइप। तो जैसे कि 5 क्वेश्चन ऊपर बताया और एक क्वेश्चन ये, तो इस तरह से मिला करके आप 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है बस इतना ही रहेगा, ठीक है। वो जो हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें कि पहला कम्युनिकेशन है जिसमें कि 5-6 क्वेश्चन बताया गया था और इसमें फिर 5-6 क्वेश्चन बताया गया था। ओवरऑल मतलब 12 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कंटेंट को समझ चुके हैं। देखिए नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं है, पर कंटेंट समझना बड़ी बात है। अगर कंटेंट आप समझ जाते हैं तो नोट्स आराम से समझने वाली, ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप समझ जाओ, कंटेंट तो खुद ही बना लोगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना। हाँ मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ नोट्स बनाना मत जारी रखिए, आप लोग कंटेंट को समझिए, वीडियो देखिए या फिर आप कहीं से भी कंटेंट ढूंढिए, पूरी तरह से पढ़िए, इसके बाद ही आप नोट्स बनाने में काम कीजिए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।